तो आप लोगों ने सीख ली, लेकिन अब बात आती है कि क्लाइंट्स कहां से ढूंढेंगे, यानी ये काम कहां से लेंगे। और ये सबसे बड़ी स्ट्रगल होती है एज अ बिगिनर। लेकिन इस स्ट्रगल का मैं एंड करने आई हूँ, क्योंकि मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ और इसमें मैं आप लोगों को सॉल्यूशंस दूंगी जिसके थ्रू आप लोग क्लाइंट्स भी ढूंढ सकते हैं और ऑब्वियसली काम भी ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की वीडियो लेकर मैं आप सब लोगों के साथ आ चुकी हूँ। ये वीडियो बहुत स्पेशल होने जा रही है उन तमाम लोगों के लिए जिनको अभी तक काम नहीं मिला, चाहे वो स्किल सीख भी चुके हैं। तो एज अ बिगिनर फ्रीलांसर जिन लोगों को अभी तक काम नहीं मिला है, तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत यूजफुल है। तो इसको कंप्लीट वॉच कीजिएगा, क्योंकि मैं इसमें आपको बहुत सारे टिप्स भी दूंगी और यूजफुल वेज भी बताऊंगी जिससे आप लोग क्लाइंट ढूंढ सकते हैं। और वीडियो कंप्लीट स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, वो ये है कि मैं इस वीडियो में आपको 3 मेथड्स बताने जा रही हूँ। तो मैं इस वीडियो को 3 सेगमेंट्स में डिवाइड करूंगी। और पहला पॉइंट ये होगा कि व्हाट इज इट, यानी कि वो मेथड क्या है, उसकी कंप्लीट डेफिनेशन मैं आपको दूंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। दूसरा ये हाउ इज इट डन, यानी कि प्रैक्टिकली आप उस पर कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। और अब बात आती है कॉमन मिस्टेक्स की। ये ऐसी मिस्टेक्स होती है जो कि लोग ज्यादातर करते हैं और उसकी वजह से उनके जो राइट स्ट्रेटेजीज होती है वो नहीं लगती हैं और आपको अर्निंग नहीं होती है। तो इन तीनों मेथड्स की क्या कॉमन मिस्टेक्स होती है, मैं उसके बारे में भी आप लोगों से बात करूंगी। तो अगर आप लोग रेडी हैं तो चले चलते हैं वीडियो की तरफ। अब आता है फर्स्ट स्टेप, जो कि है व्हाट इज सोशल मीडिया प्रेजेंस। सोशल मीडिया प्रेजेंस का मतलब ये है कि आपके जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स होंगे वहां पर आप लोग अपने वर्क को अपलोड करेंगे। और जाहिर है क्योंकि ये लोगों को हेल्पफुल लगेगा तो वो आप लोगों को फॉलो भी करेंगे और इससे आप लोगों की ऑडियंस एंगेजमेंट भी होगी। मगर एक बात याद रहे कि अकाउंट बड़ा है या छोटा है, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपने कितने काम को अपलोड किया हुआ है और आपका पोर्टफोलियो कितना स्ट्रांग है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक क्विक टिप देती हूँ कि आप लोग एक ऐसी पोर्टफोलियो की वेबसाइट बना लें जो कि इजी भी हो, और जब आप उसकी लिंक भेजें तो आपके जो क्लाइंट है वो आपका सारा काम भी देख सके वहां पर, और आप क्या काम करते हैं और आपको जो कुछ भी उसमें शेयर करना है आप उसी पोर्टफोलियो में शेयर कर सकें। इससे आप लोग प्रोफेशनल भी लगेंगे और आपके लिए ईजी भी हो जाएगा। और इसी तरह की एक पोर्टफोलियो वेबसाइट मैंने अपने इंस्टाग्राम की बायो पे भी अपलोड की हुई है और मैंने इसको यूट्यूब पे बनाना भी सिखाया है आप लोग की रिक्वेस्ट पे ही। तो यहाँ पर आप लोग इसकी लिंक दिख रही होगी, आप यहाँ से देख सकते हैं वीडियो को। और मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप लोगों के लिए इजी होगा और आप लोग इसे बनाएं और इसी लिंक को आप लोग अपने क्लाइंट को भेज सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक और बात भी बताती चलूं कि आप लोगों ने देखना है कि आपके एल्गोरिथम के साथ क्या चीज सूट करती है। और ये इस तरह से होगा कि आप लोगों ने डिफरेंट आइडियाज को ट्राई करना है। अगर एक नहीं चलता है और आप दूसरे को ट्राई करें, और कोई एक ऐसा होगा जो आपके एल्गोरिथम के साथ मैच कर जाएगा और जो रील्स होंगे वो वायरल जाएंगे और आपके फॉलोअर्स इंक्रीज होंगे। अब बात आती है पार्ट 2 की है, जो कि हाउ टू डू इट। और अब मैं आपको एक वे बताऊंगी जो आप लोग सोशल मीडिया की प्रेजेंस से आप लोग क्लाइंट्स को रीच कर सकते हैं, और उसको हम कहते हैं कोल्ड आउटरीचिंग। कोल्ड आउटरीचिंग के सही वेज होते हैं और मैं आपको वो स्टेप्स बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आप लोगों ने अपने पोटेंशियल क्लाइंट्स तक पहुंचना होता है, यानी कि उन तक रीच आउट करना होता है। अब ये जरूरी नहीं है कि आप उनको जानते ही होंगे, सिर्फ और सिर्फ आपकी निश से रिलेटेड होने चाहिए। अब बात ये आती है कि आप लोग उन तक किस तरह से रीच आउट करेंगे, तो उसी के मैं आपको स्टेप्स बताऊंगी। जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि ये सोशल मीडिया प्रेजेंस से ही होता है, तो जाहिर है इंस्टाग्राम इसका सबसे बड़ा एक वे है। तो आपने वहां पर जाकर हैशटैग्स या फिर रिलेटेबल कीवर्ड्स को डालना होता है और अपने से जो भी रिलेटेबल लोग हो उनको सर्च करना होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसा मैं एक ग्राफिक डिजाइनर हूँ और एक कंटेंट राइटर भी, तो मैं जाकर वही सर्च करूंगी। और जैसा कि मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ तो मैं जाऊंगी इंस्टाग्राम पर और वहां पर जाके सर्च करूंगी हैशटैग टेक स्टार्टअप या फिर हैशटैग स्मॉल बिजनेसेस। और मैं ऐसा इसलिए सर्च करूंगी क्योंकि ये मेरी यूजर इंटेंट है। और ये इस तरह के हैशटैग्स मैं इसलिए सर्च करूंगी क्योंकि जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं जो अभी ही स्टार्ट हुए होते हैं उनको ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत होगी, तो वो मेरे पोटेंशियल क्लाइंट्स बन सकते हैं। और इसी तरह अगर मैं कोई वेबसाइट डिजाइनर हूं तो फिर मैं जाहिर है ई कॉमर्स स्टोर्स को रीच आउट करूंगी और वहां पर मैं हैशटैग जो डालूंगी वो होंगे हैशटैग ई कॉमर्स स्टोर या फिर हैशटैग स्मॉल बिजनेसेस ओनर। और जाहिर है एक ई कॉमर्स स्टोर के लिए वेबसाइट डिजाइनर की बहुत जरूरत होती है, तो इसलिए मैं उनको डीएम करूंगी और वो मेरे पोटेंशियल क्लाइंट्स बन सकते हैं। और अब बात आती है पार्ट 3 की, जो कि है कॉमन मिस्टेक्स। और मैं बात करूंगी उन कॉमन मिस्टेक्स की जो लोग अक्सर कर जाते हैं कोल्ड आउटरीचिंग पर, जो कि पार्ट है सोशल मीडिया प्रेजेंस का। सोशल मीडिया प्रेजेंस पे कॉमन मिस्टेक्स ये होती हैं कि अक्सर लोग सोचते हैं, जो कि मुझे बहुत सारे डीएम्स भी आ रहे होते हैं दिन में, कि हमारे फॉलोअर्स ही ग्रो नहीं होते तो फिर हम काम क्यों डालें। तो याद रहे कि सोशल मीडिया एक ऐसा हब है जहाँ पर आपका पोर्टफोलियो बनता है
और जितना आप काम डालेंगे, जितना आप एक्टिव दिखेंगे, तो जाहिर है उतने ही आपके फॉलोअर्स बनेंगे। और विद टाइम ये होता है, अगर अभी नहीं हो रहा है तो आहिस्ता आहिस्ता आपको सोशल मीडिया की समझ आने स्टार्ट हो जाएगी, अपने एल्गोरिदम की भी समझ आने स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन इसमें डालना पड़ता है काम, और अपना जो अकाउंट है उसे फिल करना पड़ता है, ताकि आपके क्लाइंट के पास कोई प्रूफ हो कि वो आपको काम दे सके। और एक और चीज जिसका आप लोगों ने जरूर ख्याल रखना है वो ये है कि आप लोगों ने एकदम से अपनी सर्विसेज ऑफर नहीं करनी है। पहले उनके साथ थोड़ा सा फ्रेंडली कनेक्शन बनाना है, उसके बाद आप लोगों ने जो है वो सर्विसेज शेयर करनी है। और याद रहे कि सर्विसेज वही शेयर करें जो उनसे डायरेक्टली लिंक करती हैं। इसका मतलब है कि आप लोगों ने उनके पेज को भी थॉरली रिसर्च करना है। और अब एक और कॉमन मिस्टेक आती है, वो ये है कि अक्सर हम लोग अपनी सर्विसेज को पहले पुश करते हैं और ये चीज़ जो है वो ऑथेंटिसिटी नहीं दिखाती है। तो पहले आप लोगों को अच्छा कनेक्शन बनाना होता है, उनकी जो पोस्ट है उनको लाइक कीजिए, उन पे कमेंट कीजिए, और फिर उसके बाद आप लोग उन्हें डीएम कर सकते हैं, उनसे बातचीत करें, और आहिस्ता आहिस्ता फिर आप उनसे काम ले सकते हैं। और आप वही सर्विसेज उन्हें ऑफर करें जो कि उनको जरूरत है, और जाहिर है इस तरह आपको ज्यादा जल्दी काम मिलेगा। और इसके लिए भी आपको उनके पेज को थॉरली स्टडी करना होगा कि वो क्या बनाते हैं, उन्हें किस चीज की जरूरत हो सकती है, और फिर उनकी जरूरत के मुताबिक आप उनको स्किल ऑफर कर सकते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि एज एन एग्जाम्पल कि हम क्या मैसेज कर सकते हैं उनको, तो वो मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप लोग वहां से कॉपी कर सकते हैं। अच्छा जी, तो अब मैं आपको बताऊंगी सेकंड पॉइंट के बारे में, जो कि ज्यादातर लोग जिसको बहुत मुश्किल लेते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को एक ऐसे वे में बताऊंगी जिससे आपको पता चलेगा कि ये इतना मुश्किल नहीं है जितना ये दिखता है। और इस वे का नाम है कोल्ड ईमेलिंग। जी हाँ, लोग कोल्ड ईमेलिंग को बहुत लेंथी भी लेते हैं और बहुत हेक्टिक भी लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मैं आपको एक शॉर्ट वे बताऊंगी जिसके थ्रू आप इसको कर सकते हैं। लेकिन पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कोल्ड ईमेलिंग का मतलब क्या है। कोल्ड ईमेलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर आप लोग बिना म्यूचुअल कनेक्शंस के लोगों से कनेक्ट करते हैं। और ये इसलिए होता है कि आप लोगों ने अपने सर्विसेज को और अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना होता है दूसरे बिजनेसेस या दूसरी कंपनीज के सामने, और उनको ईमेल के थ्रू आप लोगों ने इनवाइट करना होता है और आप उनसे काम ले सकते हैं। ये इसलिए किया जाता है कि जो भी नए बिजनेसेस हैं या जो भी नई कंपनीज अभी भी स्टार्ट हुई हैं, उन्होंने अपना नेटवर्क को एक्सपैंड करना होता है, तो जाहिर है आपके पोटेंशियल क्लाइंट्स बन सकते हैं। अच्छा जी, तो अब आता है पार्ट 2 जो कि है हाउ कैन यू डू इट। अच्छा, तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों ने करना क्या है। सबसे पहले आप लोगों ने गूगल पे जाना है, और जो मैं यहाँ पर टाइप कर रही हूँ आप लोगों ने एज इट इज टाइप करना है। और जिसका मैंने यहाँ पर स्पीच मार्क्स यूज किए हैं, कॉलन यूज किया है, आप लोगों ने सारा कुछ यहाँ पर ऐड करना है। और आप लोग देख सकते हैं कि मेरी निश जो है वो ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स की है, और ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। खैर, अब आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर सारी की सारी इंफॉर्मेशन को कॉपी कर लिया है। और फिर उसके बाद आप लोगों ने ईमेल एक्सट्रैक्टर के ऊपर जाना है, और वहां पर जाकर आप लोगों ने सारी इंफॉर्मेशन को पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पर जो सारे ईमेल हैं वो एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं, तो अब आप लोगों ने जाना है गूगल शीट्स पर और वहां पर जाकर पेस्ट कर देना है। अच्छा जी, तो अब मैं आप लोगों को एक क्विक टिप बताने जा रही हूँ जिसके थ्रू आप लोग बहुत सारे ईमेल्स को एक ही दफा में जवाब दे सकते हैं। आप लोगों ने गूगल क्रोम पर जाना है और जीमार्क्स को सर्च कर लेना है, और ये एक एक्सटेंशन होगी जो कि आगे आपके ईमेल के लिए यूज होगी। और फिर इसके बाद इसके अपने जीमेल के साथ कनेक्ट कर लें, और फिर उसके बाद आप लोगों ने इसे जीमेल के साथ कनेक्ट करना है। अब देखिए क्या करेगा कि आपकी शीट्स को ईमेल के साथ कनेक्ट कर देगा। और जो आपकी सारी जीमेल्स है वो यहाँ पर डाल देगा, तो आपको एक्स्ट्रा हार्डवर्क करने की जरूरत भी नहीं है कि आप एक एक जीमेल को डालें वहां पर। और ये जो है वो टोटल 6 जीमेल्स थी जो कि यहाँ पर अब डल चुकी हैं। अब आता है थर्ड पार्ट जो कि है कॉमन मिस्टेक्स के बारे में। तो अब हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स जो कि अक्सर लोग कर जाते हैं और उनको अर्निंग करने में मुश्किल आती है। पहली मिस्टेक जो मैं आप लोगों को बताऊंगी वो ये है कि
अक्सर जब हम लोग ईमेल लिखते हैं उसमें जो हेडलाइन होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। तो उसका कैची होना और उसका कंसाइज होना, यानी कि छोटा होना लेकिन उसमें पूरी बात आपकी लिखी हुई हो, वो जरूरी होता है। तो इसलिए सबसे ज्यादा अपनी हेडलाइन पर फोकस करें ताकि जो आपके ईमेल रिसीव कर रहे हैं वो उस ईमेल को पढ़ने में इंटरेस्टेड हो। और जो दूसरी मिस्टेक लोग करते हैं अक्सर वो ये है कि हम लोग जेनरिक मैसेज जरूर बना देते हैं लेकिन उसमें पर्सनल टच नहीं देते हैं। अगर आप लोग पर्सनल टच नहीं देंगे तो फिर जाहिर सी बात है जो ईमेल को रिसीव कर रहे हैं उनको पढ़ने में इतना इंटरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि जो वो चाह रहे होंगे वो उससे मैच नहीं करता होगा। हम लोग अक्सर सोचते हैं कि अगर हम बहुत फॉर्मल बनाएंगे तो हम लोगों का जो ईमेल होगा वो पढ़ने में प्रोफेशनल लगेगा। बिल्कुल ऐसी बात है कि हमें इसमें पर्सनल टच देने की इसलिए जरूरत होती है ताकि वो कम्युनिकेटिव हो सके। और एक और गलती जो अक्सर लोगों से हो जाती है वो ये कि उनका जो मैसेज होता है वो वैग्यू रह जाता है, यानी कि आपकी जो बात होती है वो क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट नहीं हो रही होती है उस ईमेल में। जो आपका मकसद होता है ईमेल सेंड करने का या जो आपने असल में बात करनी होती है वो वहां पर शो नहीं हो रही होती है। तो याद रहे कि ईमेल को छोटा रखना है और कंसाइज रखना है, यानी कि छोटा और बात ऐसी हो कि उसमें जो आपका असल मकसद है वो भी पता चल रहा हो। और इसी वजह से अक्सर लोग जो होते हैं वो ईमेल के एंड पर सही वाला कॉल टू एक्शन नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से जो ईमेल रिसीव कर रहे होते हैं उनको नहीं पता चलता कि उन्होंने अब इसके जवाब में क्या करना है। तो इसलिए आपने इसको एंगेजिंग भी बनाना है, उसको यूजर की इंटेंट के मुताबिक भी बनाना है और साथ में आप लोगों ने क्लियर कॉल टू एक्शन भी देना है कि आप असल में उनसे चाह क्या रहे हैं। और जिन लोगों को कॉल टू एक्शन का मतलब नहीं पता है उन लोगों के लिए मैं बताती चलूं कि कॉल टू एक्शन एक ऐसी चीज होती है जो कि आप असल में चाह रहे होते हैं, जो असल में आपका डिजायर्ड एक्शन होता है। यानी कि एज अ ग्राफिक डिजाइनर मैं अगर यहाँ पर बात करूँ तो मैं जो अपनी सर्विसेज प्रमोट कर रही हूँ मैं चाहूंगी कि मेरे क्लाइंट वो सर्विसेज लें और मुझे काम मिले उससे। तो मेरा डिजायर्ड एक्शन एंड पे यही है, तो मेरा कॉल टू एक्शन यही होगा कि मैं अपनी सर्विसेज को प्रमोट करूँ। यानी कि आप लोगों ने सारा ईमेल लिखा, अपनी हेडलाइन को कैची बनाया और अपनी ईमेल को कंसाइज रखा ताकि आपके जो क्लाइंट है वो पढ़ने में इंटरेस्टेड हो। तो उसका जो असल मकसद था वो वही कॉल टू एक्शन था जिसका बारे में हम लोग एंड पे बात करते हैं और बीच में कहीं ना कहीं हम लोग जरूर उसके बारे में बात करते हैं। तो एक और मिस्टेक की बात मैं कर रही थी वो ये है कि अगर आप लोग अपने ईमेल का टाइमिंग सही नहीं रखेंगे, यानी कि आप बहुत ज्यादा ईमेल भेज देंगे तो स्पैम लगेगा। अगर आप बहुत कम ईमेल भेजेंगे तो फिर लगेगा कि आप लोग इतने एक्टिव नहीं और अपने काम में सीरियस नहीं है। तो ये दोनों चीजें प्रोफेशनलिज्म को नहीं दिखाता और इसलिए आप ऑथेंटिक नहीं दिखेंगे। तो आपने मॉडरेट रहकर अपने ईमेल्स को सेंड करना है और याद रहे कि आप लोगों ने जरूरी डिटेल सारी डालनी है लेकिन कंसाइज होके। अच्छा जी, तो अब हम आ चुके हैं लास्ट पॉइंट पर जो कि है लिंक्डइन। नहीं, मैं आप लोगों को जॉब्स की तरफ नहीं लेके जा रही, बल्कि मैं आपको एक ऐसा हैक बताऊंगी जिसके थ्रू आप लोग क्लाइंट्स ढूंढ सकते हैं। और अब आप लोगों ने सिंपली लिंक्डइन के सर्च बार पर जाना है और मैं यहाँ पर लिख रही हूँ लुकिंग फॉर ग्राफिक डिजाइनर्स। अगर आप लोग कोई कंटेंट राइटर है, वेब डिजाइनर है या और किसी निश से रिलेट करते हैं तो आप लोग वो यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद आप लोग फिल्टर्स पर जाकर सारी जो पिक्चर्स हैं वो देख लें और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने सारे लोग यहाँ पर ग्राफिक डिजाइनर्स को ढूंढ रहे हैं। तो इसी तरह इतने सिंपल तरीके से आप लोगों को क्लाइंट्स मिल सकते हैं और इजीली आप लोगों को काम भी मिल सकता है। सिर्फ आपने अपना स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो भेजना है उन लोगों को और एक प्रोफेशनल स्टाइल का मैसेज भेजना है। और जिन लोगों को अभी तक लिंक्डइन का नहीं पता है तो मैं उनको बता दूं कि लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सिर्फ प्रोफेशनलिज्म चलता है। वहां पर से वही लोग आते हैं जिनका अगर कोई ताल्लुक बिजनेस से है, किसी कंपनी से है या किसी जॉब से है, क्योंकि वो वहां पर अपने प्रोफेशन के बारे में शेयर करते हैं और अपने जो एक्टिविटीज चल रही होती है उनके बारे में शेयर करते हैं। साथ में लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर या तो आप काम दे सकते हैं या फिर आप वहां से काम ले सकते हैं। आपने वहां पर भी एक्टिव रहना होता है, वहां पर भी कनेक्शंस बनाने होते हैं और अपने बारे में बताते रहना होता है लोगों को। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप लोग इसको यूजफुल समझते हैं तो इसको शेयर भी कीजिए। साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट डिजाइन विद खदीजा को भी फॉलो कर लीजिएगा। वहां पर मैं रेगुलर अपडेट्स डालती रहती हूँ। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।